अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, यानी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। इसका मेन रोल जो है वो आप लोगों के कहाँ पड़ेगा, एक्शन पोटेंशियल में इसका मेन रोल आता है। ठीक है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आयंस का अंदर आना या फिर आयंस का बाहर जाना, यानी कि सेल्स के अंदर आना और बाहर जाना, उनसे मीन कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारा सेल, राइट। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एक सेल की, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एक सेल के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के आयन चैनल्स होते हैं, ठीक है, जिन दरवाज़ों से आपके आयंस या तो अंदर आ रहे होते हैं या फिर उन्हीं चैनल से बाहर जा रहे होते हैं, ठीक है। मैंने इस मेम्ब्रेन को, इस सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पर खोल के लिख लिया है, ठीक है। इस तरह से मैंने उसको खोल लिया हुआ है। ये जो चेन थी इधर मैंने उसको खोल के बना लिया है। यहाँ पे मैंने सोडियम आयन चैनल बनाया है, पोटाशियम आयन चैनल है, ठीक है, और कैल्शियम आयन चैनल है। अब हम लोग ये देखेंगे कि डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन होता क्या है, ठीक है, और इन आयंस के अंदर या बाहर जाने से हमें क्या मैसेज मिलता है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये मेम्ब्रेन खोल लिए, ठीक है, और यहाँ से बाहर का हिस्सा हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर होगा और इस मेम्ब्रेन के अंदर का हिस्सा जो होगा वो हमारा इंट्रा सेलुलर होगा। अब अगर हमारे पास, राइट, अब हम लोग देखते हैं कि अगर तो हमारा ये सोडियम आयन चैनल अगर ये ओपन है, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे सोडियम आयंस बाहर से अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे, सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होगा और इसको हम लोग नाम देते हैं डीपोलराइजेशन का, राइट। फिर हम लोग अगर देखें कि अगर हमारा पोटाशियम आयन चैनल ओपन हुआ है, ये वाला दरवाज़ा अगर हमारा ओपन है, तो पोटाशियम आयंस क्या करते हैं, आउटफ्लक्स होता है, यानी कि ये अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, जिस फेज को हम लोग रिपोलराइजेशन कहते हैं। फिर अगर हम लोग कैल्शियम आयन चैनल को देखें कि ये ओपन हुआ है, तो कैल्शियम आयन चैनल्स जो हैं, ये भी कैल्शियम आयन चैनल्स जो होंगे, ये कैल्शियम मतलब कि अंदर आने लग जाएंगे, यानी कि इनका इन्फ्लक्स होता है, ठीक है, और हम लोग इस फेज को नाम देते हैं प्लेट्यू फेज का, राइट। अब हम लोग देख लेंगे कि डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन और प्लेट्यू फेज में क्या डिफरेंस होता है, राइट। हम लोगों ने कहा कि डीपोलराइजेशन हमारा एक ऐसा फेज है जिसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे सोडियम आयंस जो है वो हमारे सेल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स हो रहा है। जबकि रीपोलराइजेशन के अंदर जो हमारे पोटाशियम आयंस हैं इनका आउटफ्लक्स हो रहा है, यानी कि ये सेल से बाहर जा रहे हैं। ऐसे ही है। फिर जब सोडियम आयंस सेल के अंदर आते हैं तो क्या होगा कि आपके जो वेसल्स होंगी और जो आपके मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, उनकी कॉन्ट्रेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग कहते हो जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी है हार्ट की, वो भी कॉन्ट्रेक्टिलिटी जो हार्ट की है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। कॉन्ट्रेक्टिलिटी हार्ट की इंक्रीज हो गई, यानी कि आप लोग कहते हो कि क्या हुआ कि हार्ट बीट जो थी वो भी आपकी, या हार्ट रेट जो था वो भी इंक्रीज हो गया। या फिर आप लोग ये कहते हैं कि जो एक्साइटेशन थी, यानी कि एक्साइटेबिलिटी थी हार्ट की, वो भी इंक्रीज हो गई। या जिसको आप लोग कहते हो कि इसकी जो हार्ट की जो आयंस की वेलोसिटी थी या ऑटोमेटिसिटी थी वो भी इंक्रीज हो गई, राइट। फिर आप लोग कहते हो जब आपके सोडियम आयंस अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा आयंस आने लग जाएं, तो आप लोग कहते हो सोडियम आयंस की रिटेंशन हो जाती है, ठीक हो गया। यानी कि सोडियम आयंस जब सेल्स के अंदर रहने लग जाएंगे तो इससे भी इनडायरेक्टली आप लोग कह सकते हो कि ब्लड प्रेशर जो है वो आप लोगों का इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ आप लोग कहते हो डीपोलराइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ऑल और नथिंग फेज, और इसके साथ साथ फेज या इवेंट, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ इट इज ऑल्सो नोन एज एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल फेज, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा होता है, इसके अंदर एक्साइटेशन हो रही होती है, तो आप लोग इसको एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल फेज का नाम देते हो।
राइट। फिर हम लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर सेल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सेल बिकम्स लेस नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा होता है, हमारे पास जो सोडियम आयंस हैं वो सेल के अंदर आ रहे होते हैं, पॉजिटिव आयंस सेल के अंदर आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सेल जो है वो कम नेगेटिव हो जाता है और मोर पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, राइट। फिर अगर हम लोग रीपोलराइजेशन की बात करें तो हम कहते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है, पोटाशियम आयंस जो है उनका आउटफ्लक्स हो रहा है, या फिर हम लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर पोटाशियम आयन चैनल जो है वो हमारा ओपन हुआ हुआ होता है। ठीक हो गया। और दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा सोडियम आयन चैनल जो है वो हमारा क्लोज हुआ हुआ होता है। फिर हम लोग कहते हैं इसके अंदर क्या होगा, जब हमारे पोटाशियम आयंस ओपन हो जाते हैं और पोटाशियम आयंस अंदर आने लग जाते हैं, जब ये चैनल ओपन होगा पोटाशियम आयंस अंदर आने लगेंगे तो क्या होगा, इट कॉजेस मसल्स टू रिलैक्स। हमारे मसल्स जो होंगे, मसल्स जो होंगे, इट कॉजेस मसल्स या वेसल्स टू रिलैक्स, राइट। रिलैक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि रिलैक्सेशन की तरफ आने लगेगी, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। और इवन ब्लड प्रेशर जो होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो सोडियम आयंस रिटेंशन पहले हो रही थी, अब हम वो दरवाजा बंद हो गया है और सोडियम आयंस जो है वो अंदर नहीं आ रहे, राइट। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि हमारा सेल जो है वो ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने सोडियम आयंस का अंदर आना उसका रोक दिया है और पोटाशियम आयंस जो है वो बाहर जा रहे हैं, राइट। तो हम लोग क्या कहते हैं, सेल बिकम मोर नेगेटिव, वो नेगेटिव हो जाता है और वो फिर से कहाँ जाने लगता है, रिटर्निंग टू रेस्टिंग पोटेंशियल फेज तक चला जाता है, राइट। इसके अलावा हम लोग अगर इसका डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के अलावा प्लेट्यू फेज की बात करते हैं तो प्लेट्यू फेज जो है इसके अंदर और सोडियम आयन चैनल के अंदर, यानी कि डीपोलराइजेशन और प्लेट्यू फेज में दोनों के अंदर रिजेम्बलेंस क्या होती है कि जब आपका कैल्शियम आयंस अंदर आते हैं तो इस टाइम पर भी कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। आई होप कि आज के लेक्चर में आप लोगों ने डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।